हेलो बच्चों, मैं अर्पित आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद अर्पित सर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12th के बिलियन चैप्टर के कुछ अतलघुत्री अतलघुत्री क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, बिलियन क्या है। आपको बताना है कि बिलियन क्या है। तो बिलियन की परिभाषा आप लोग को पता होगा, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। मतलब कहने क्या मतलब हुआ कि जब दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण आपस में मिल जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अब समांगी मिश्रण क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, समांगी मिश्रण का मतलब ये होता है कि ऐसे मिश्रण जिनके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान हो। अगर प्रत्येक भाग का संगठन एक समान हो है तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। और जब दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण आपस में मिल जाएंगे तो क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलेय क्या है? आपको बताना है कि विलेय क्या है। तो विलयन में आपको पता होगा, विलयन में दो घटक होते हैं, एक विलेय होता है और दूसरा विलायक होता है। तो विलेय उसे कहते हैं जिसमें क्या होती है? विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसी को हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। या कह सकते हो कि आप जो पदार्थ विलायक में घुलता है उसे हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। तो आप चाहे कह दीजिए विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, या आप कह सकते हो जो पदार्थ विलायक में घुलता है क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। और एक और घटक है, अगला क्वेश्चन वही ही है, वही क्वेश्चन है। कह रहा है कि विलायक क्या है। आपको बताना है कि विलायक क्या होता है। तो विलेय का उल्टा विलायक होगा। जैसे आपको पता है जिसकी मात्रा कम होती है विलेय होता है, तो जिसकी मात्रा अधिक होगी वो क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। या कह सकते हो कि जिस पदार्थ में विलेय घुलता है उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। तो चाहे जो आप कह सकते हैं। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलरता की परिभाषा लिखिए। आपको मोलरता की परिभाषा देनी है। तो आप लोग मोलरता की परिभाषा पता होगा कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या जो होती है क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। मतलब आपके पास जो विलयन होगा उसका आयतन कितना होना चाहिए? 1 लीटर होना चाहिए। तो 1 लीटर विलयन में जितने विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या घुली होगी वही उसकी क्या कहलाएगी? मोलरता कहलाएगी। तो मोलरता का आप लोग फार्मूला लिख सकते हैं, मोलरता इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलरता क्या है। आपको बताना है कि जो मोलरता क्या है। अभी आप मोलरता पढ़े, फिर उसके बाद मोलरता क्या है बताए। देखिए, मोलरता और मोलरता में केवल एक यही अंतर है कि उसको हम 1 लीटर विलयन के आयतन पर लेते हैं, इसको हम 1 किलोग्राम विलायक में लेते हैं बस। तो इसमें क्या होगा? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। तो 1 किलोग्राम विलायक में जितने भी विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या होगी वही क्या कहलाएगी? मोलरता कहलाएगी। अगर इसका आप लोग फार्मूला लिखेंगे तो लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार केजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अंश क्या है। आपको बताना है कि मूल अंश क्या है। आपको पता होगा, चाहे मूल अंश आप कहिए चाहे आप मोल प्रभाज कहिए, दोनों एक ही चीज है। मूल अंश का मतलब होता है कि मूल प्रभाज अगर आपको किसी भी विलयन का या किसी भी पदार्थ का निकालना है तो उसमें जिसकी मोलों की संख्या निकाली जाती है उसकी मोलों की संख्या ऊपर लिखते हैं, और विलयन में उपस्थित सभी पदार्थों की मोलों की संख्या कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। तो इसीलिए देखिए इसमें परिभाषा लिखा गया है, किसी घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्याओं का अनुपात ही क्या कहलाता है? मोल प्रभाज कहलाता है या मोल अंश कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत क्या है। आपको बताना है कि द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है। तो देखिए, विलेय जो भी विलयन में विलेय पदार्थ है उसका द्रव्यमान और कुल विलयन में उपस्थित कुल द्रव्यमान का जो अनुपात होता है उसी का अगर हम प्रतिशत निकाल देते हैं तो क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है। जैसे इसमें आप लिख सकते हो कि विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। अगर ये आप फार्मूला लगाए तो उसका आप क्या निकाल सकते? द्रव्यमान प्रतिशतता निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी का नियम लिखिए। आपको हेनरी का नियम बताना है। तो आपको पता होगा हेनरी का जो नियम होता है वो किसके लिए दिया गया था? गैसों पर आधारित था। यहाँ पर बताया गया कि नियत ताप पर किसी द्रव में गैस की विलेयता उसके ऊपर के दाब के समानुपाती होती है। मतलब कि अगर आपका ताप निश्चित है तो निश्चित ताप पर किसी द्रव में जो गैस की विलेयता होती है
उसके ऊपर दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। मतलब उसके ऊपर जो दाब लगता है उसी की क्या होती है, समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी नियम का गणितीय रूप लिखिए। आपको हेनरी का जो नियम है उसका गणितीय रूप बताना है। उसका गणितीय रूप क्या है? तो हेनरी का जो नियम होता है उसका गणितीय रूप होता है P बराबर के एच गुणे एक्स। एक्स मतलब मोल प्रभाज, के एच का मतलब क्या होता है, हेनरी स्थिरांक होता है, पी का मतलब दाब होता है यहाँ पर। तो हेनरी नियम का गणितीय रूप इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या है? तो आपको पता होगा किसी वाष्पशील विलयन में विलायक का वाष्प दाब उसके मूल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। राउल्ट ने वाष्प वाष्प या द्रव द्रव विलयनों के लिए उन्होंने नियम दिए थे। तो इसमें आप लोगों को राउल्ट का नियम पूछा तो आप किसी भी नियम को लिख सकते हो। इसमें बताया गया किसी वाष्पशील विलयन में विलायक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन यही था, और इसमें जो अतलघुत्री कुछ और भी क्वेश्चन बचे हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज हम लोग 10 क्वेश्चनों के बारे में जाने। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। ऐसे ही आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी कीजिए।